गुड मॉर्निंग। शेखर.8 मैथमेटिक्स क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शेखर सर एक बार फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, मैट्रिक्स का ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्सों की समानता से रिलेटिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मैट्रिक्सों की समानता। टॉपिक पर ध्यान दीजिए। आव्यूहों की समानता। इंग्लिश में देख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स की समानता के लिए क्या शर्त है, वो शर्त पहले समझेंगे। दो आव्यूह, मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह, समान होंगे यदि, देखते जाइए, फिर हम इसको एक बार दोबारा से पूरा रिपीट करके समझेंगे। फर्स्ट नंबर, दोनों आव्यूह की कोटियां बराबर हों। सेकेंड पॉइंट, दोनों आव्यूह के संगत अवयव corresponding एलिमेंट ये भी बराबर होने चाहिए। माना मैट्रिक्स ए बराबर ए बी सी डी। मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स लिए हैं। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी मैंने 4 एलिमेंट लिखे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2। क्वेश्चन के अनुसार ए बराबर बी गिवन, ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की कोटि 2 by 2 और इस मैट्रिक्स की कोटि भी 2 by 2, और जब दोनों की कोटियां बराबर हों तो उस कंडीशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत अवयवों की तुलना की जाएगी। यहां पर हम लिख सकते हैं संगत अवयवों की तुलना करने पर। बच्चों, यहां संगत अवयव का मतलब इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जहां पर है, इस मैट्रिक्स में भी वो एलिमेंट उसी पोजीशन पर होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स में 1 1 की पोजीशन है तो उस मैट्रिक्स में भी 1 1 की पोजीशन होनी चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका संगत अवयव सेकंड मैट्रिक्स का भी लास्ट एलिमेंट्स होगा। कंपेयरिंग करने पर A इक्वल P, B इक्वल Q, C इक्वल R और D इक्वल S। आज के इस टॉपिक के अंदर बच्चों आपको क्या बात ध्यान रखनी है, मैट्रिक्सों की समानता। इसके लिए आपको शर्त बताई गई है, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनकी दोनों की कोटियां बराबर हों और साथ में दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। अगर ये दो बातें ट्यूशन के अंदर फॉलो कर रहा है तो हम उसकी समानता की
के नियम से किसी भी वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। अब इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोबारा से मेरी बात सुनिए, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, और कोटियां पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या होती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x माइनस 1 2 4 y प्लस 2 इक्वल टू 3 2 4 माइनस का 5। दोनों मैट्रिक्स की अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें तो इसकी कोटि 2/2 और इसकी भी कोटि 2/2 है, इसलिए संगत अवयवों की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर फर्स्ट एलिमेंट x माइनस 1, इधर से पहला एलिमेंट 3 है, x बराबर 3 प्लस 1, x का मान 4, y का मान चाहिए y प्लस 2, इधर से लेना है -5, y इक्वल -5 माइनस 2, y इक्वल टू -7। बात समझ में आ रही है आपको? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखिए 4x प्लस 3y 4 2x माइनस 3y, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति a माइनस b 3a प्लस b माइनस 5, इसके इक्वल में वैल्यू क्या दे रखी है देखिए 7 4 माइनस 1 4 0 4 0 एंड -5। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3, और जब दोनों मैट्रिक्स की कोटियां बराबर हों तो उस स्थिति में संगत अवयवों की तुलना करेंगे। बहुत सीधे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे सबको आ जाएंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू -1, इक्वेशन 2। फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि से हम इसे सोल्व करेंगे। 3y कैंसिल करने पर 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/6, x की वैल्यू +1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर फर्स्ट इक्वेशन देखिए 4 × 1 + 3y = 7, 3y = 7 - 4, 7 में से 4 माइनस करें 3, y की वैल्यू 1। इसी डायरेक्शन में a और b की वैल्यू निकालनी थी, a - b = 4, इक्वेशन थर्ड 3a + b = 0, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड 4a = 4, a = 4/4, a की वैल्यू 1, a का मान समीकरण 3 में रखने पर इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए 1 - b = 4, -b = 4 - 1 = 3, b की वैल्यू हो गई -3।
आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने दोनों मैट्रिक्सों की कंपैरिजन करते हुए x, y, a एंड b की वैल्यू फाइंड की है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से x का मान 1 और y का मान 1, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से a का मान 1 और b का मान -3 हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेकर इसको अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, a² + 1 2b। ये मैंने पहली पंक्ति लिखी है। दूसरी पंक्ति के एलिमेंट 0b + 3 इक्वल में क्या दे रखा है, देखिए 2a b² + 4b + 1 0 एंड 2। दोनों मैट्रिक्स देखो बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा इसकी खासियत यही है कि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां सेम होनी चाहिए। 2/2 2/2। संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं। संगत अवयवों की तुलना करने पर a² + 1 = 2a। कैलकुलेशन करें। a² - 2a + 1 = 0। इसे आप ध्यान से देखें। a² - 2ab + b² मीन्स a - b का होल स्क्वायर। a - 1 = 0, a की वैल्यू हो गई 1। b की वैल्यू देखिए, अगर हम इस एलिमेंट की इससे कंपेयरिंग करें तो भी b का मान आएगा, और इससे अगर इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो ये सिंपल दिख रहा है। तो b + 3 = 2, b की वैल्यू 2 - 3, b = -1। इस क्वेश्चन एग्जाम्पल में जब हमने मैट्रिक्स की कंपैरिजन की तो उस कंडीशन में a का मान 1 और b का मान -1। एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लीजिए, जब हमने दोनों की कंपैरिजन किया है तो x का मान 1, y का मान भी 1, a का मान 1 और b का मान -3। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल हम और सोल्व करते हैं। इसको आप देखिए। लास्ट एग्जाम्पल है आज का ये। एग्जाम्पल नंबर 4, पहली पंक्ति x + y 4, दूसरी पंक्ति दूसरी मैट्रिक्स जो इक्वल में दे रखी है 12 4 10 32। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक बार हम इसको ढंग से और समझ लेते हैं। बच्चों, दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां एक समान हैं और बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए हम दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर ये आपको मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये बोर्ड पैटर्न है। शॉर्ट ट्रिक से आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जब आप लिखेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में आपके 100% मार्क्स आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट x + y = 12। बच्चों, यहां से मैं y की अगर वैल्यू बनाऊं तो y = 12 - x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखो x y कहाँ है, ये दिख रहा लास्ट एलिमेंट। x y = 32, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
मैंने फर्स्ट इक्वेशन से y का मान तैयार किया है और ये y का मान सेकंड इक्वेशन में रख दें, y का मान रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x 12 माइनस एक्स इक्वल टू 32, x को मल्टीप्लाई करें 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, वन साइड एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के हम फैक्टर कर सकते हैं। आप पता लगाइए, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 32 के फैक्टर जिसमें सम करने पर 12 और उसका प्रोडक्ट करने पर 32 आना चाहिए। तो 32 के फैक्टर 8 4 जा 32 और 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, मिडिल टर्म भी आपका आ जाएगा। फैक्टर करते हैं इसके, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0, 2 के पेयर में कॉमन x माइनस 8 4 कॉमन x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 8 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अलग अलग कंपेयरिंग करनी है, फर्स्ट और सेकंड 0 से तुलना। फर्स्ट x का मान हुआ 8, सेकेंड x का मान हुआ 4। इन दोनों इक्वेशन को हमने प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके x के 2 मान निकाले हैं। क्योंकि x के 2 मान हैं तो y के भी 2 मान आएंगे, वो भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। समीकरण 1 का प्रयोग करें। फर्स्ट देखिए y बराबर 12 माइनस 8, x का मान 8 रख दिया, y का मान हुआ 4। सेकंड कंडीशन y का मान 12 माइनस 4, y इक्वल टू 8। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझिए। x प्लस वाई इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन, यहां से y का मान बनाया xy बराबर 32। फर्स्ट इक्वेशन से y का मान सेकंड में रखा, द्विघात समीकरण, इसके हमने फैक्टर गुणनखंड किए, x के 2 मान आए और x का मान समीकरण 1 में रख के y के भी 2 मान निकाले। ये पेयर बनाओ, अगर x का मान 8 है तो y का मान 4 होगा, अगर x का मान 4 है तो y का मान 8 होगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपने क्या आज के टॉपिक में सीखा? 2 मैट्रिक्सों की समानता। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 मैट्रिक्सों की समानता के लिए 2 शर्त रखी गई है। फर्स्ट, दोनों मैट्रिक्स की कोटियां बराबर होनी चाहिए। सेकंड, दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव भी बराबर होंगे। कोटि बराबर होगी तभी आप संगत अवयवों की तुलना करेंगे और इस मेथड से हम किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अननोन वेरिएबल का मतलब क्या है? ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल आपसे पूछा जाता है जो अज्ञात होते हैं, आप उनकी तुलना करते हुए मान निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। 12th क्लास का मैट्रिक्स का टॉपिक चल रहा है और मेरी नज़र में 12th क्लास के जितने भी मैथ्स के टॉपिक है वेरी सिंपल। 11th डिफिकल्ट है, 12th डिफिकल्ट नहीं है। 12th के अंदर तो 100% नंबर आने चाहिए। अगर आप मेरे से कनेक्ट हैं और आप मेरे से, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो 100% नंबर आपके श्योर आएंगे। तो इसी तरीके से मैथ्स को इजी वे में समझने के लिए आप मेरे से, हमसे जुड़े रहें और साथ में हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स अगर आपके आएंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है और मैं और कोशिश करूंगा कि इससे भी इजी कोई ट्रिक से आपको मैथ्स के सारे सॉल्यूशन सोल्व कराऊं।
मेरा जो टारगेट है, पहले मैं आपको उस चैप्टर के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मैं पहले रूल एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करें, तो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मजा आएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो अच्छा नहीं है कि हम क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करें, मेथड ही पता नहीं हो। फर्स्ट में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले दिन मैट्रिक्स के डेफिनेशन, उसके ऑर्डर निकालना एक्सप्लेन किया था। पंक्ति और स्तंभ क्या होती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। सेकंड वीडियो में हमने आई जे वाले क्वेश्चन किए थे, पोजीशन पता लगाया था, बहुत सारे टॉपिक हमने उसमें पढ़े थे। और आज के वीडियो में हमने मैट्रिक्सों की समानता का टॉपिक पढ़ा है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।